Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town campus. It is your complete e-learning app for NMDCAT study. So dear students, look at the statement. How many sigma and pi bonds are there in the molecule of tetracyanoethylene? Answer के लिए structure आपके सामने मौजूद है. Look at that. We have 1 sigma, 2 sigma, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So कितने sigma bonds बने? 9. So it's time to check the pi bonds. Look at that. 2 pi bonds are there. 1 and 2. We have another 1 and 2. Next one 1 and 2. 1 and 2. ये 2 pi bonds नजर आ रहे हैं. One more this one. So अब जरा टोटल करते हैं इसको. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So sigma bonds भी कितने हैं? 9 हैं और pi bonds भी कितने हैं? 9 हैं. So the right answer will be 9 sigma and 9 pi bonds. Let's check from the computer as well. Alpha is the right answer. जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. कि वो एंगल बताएं जिस पे रेंज मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होती है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. देखें कैसे. स्टूडेंट रेंज का जो फार्मूला है वो है हमारे पास आर मैक्स. ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया है, इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. ये हमारे पास फार्मूला है. एंड यू नो आर मैक्स स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? आर मैक्स जो है जी स्टूडेंट ये इक्वल होता है किसके? वी आई स्क्वेयर ओवर जी के इक्वल होता है. ठीक है. अब उसने कहा जी आपने वो एंगल बताना है जहां रेंज इस रेंज का क्या हो गई है, मैक्सिमम रेंज का क्या हो गई है स्टूडेंट? हाफ हो गई है ये. अब देखिए इस फार्मूले से ये बनाने के लिए इसका मतलब है कि हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी पुट कर दी है? 1/2. तो यहाँ देखें इसका मतलब है साइन 2 थीटा जो है वो कितना है आपके पास? 1/2 है. स्टूडेंट यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2. एंड यू नो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? 30 डिग्री. तो ये स्टूडेंट 30 डिग्री आ गया 2 थीटा. तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा आपके पास? थीटा आ जाएगा जी 15 डिग्री. तो ये आपका आंसर आ गया 15 डिग्री. तो ऑप्शन आपके पास कौन सी बनती है? अल्फा ऑप्शन बनती है. तो देखें जी कंप्यूटर क्या कहता है? ऑप्शन अल्फा बिल्कुल करेक्ट है. So the next question is maximum water is reabsorbed in which part of the nephron? कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में सबसे ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है? तो राइट आंसर इज PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब आपने एक चीज पढ़ी है नेफ्रॉन के बारे में कि दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. अब आपने पढ़ा इस पार्ट में भी वाटर रीअब्सॉर्ब होता है DCT में, और ऑब्वियसली इस पार्ट में भी वाटर रीअब्सॉर्ब होता है. ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. बट मैक्सिमम जो वाटर है, मैक्सिमम वाटर वो कहाँ रीअब्सॉर्ब हो रहा है? तो इस पार्ट में, दैट इज PCT. क्यों? अब इसी पार्ट में क्यों हो रहा है? व्हाई? क्योंकि याद रखिएगा इसका ये जो सेल्स होते हैं दे हैव अ माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर, राइट. तो माइक्रोविलाई की वजह से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट मैक्सिमली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, राइट. और तकरीबन 65 to 75% तक वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है. ओके. Now next MCQ. Alpha option, she reached down. Second form of the verb, pick the boy up. Second form of the verb, shake. First form of the verb, there is a problem actually. In beta, she reached down, there is no problem. Pick the boy, no problem. Shook, second form of the verb. And rattle, here is the problem. In C option, she reached down, there is no problem. Pick the boy, parallelism के मुताबिक बिल्कुल ठीक है. Shook, second form of the verb, बिल्कुल okay. But problem exists here in himself. We need not any more reflexive pronoun here. In D option, there is no problem at all. I have encircled it because this is the very good option and the best one. She reached down, there is no problem. Pick the boy according to the rule. Shook according to the rule.
and rattle. My dear student, according to parallelism structure, 4 areas have been underlined by me and this is the best option, delta. स्टूडेंट स्टार्स एकेडमी इलामा इकबाल टाउन ने ई लर्निंग ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NMD कैट टेस्ट। तो स्टूडेंट आप इस ऐप के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ MCQs इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट कितने हैं 10,000 MCQ। तो इस तरह से आपसे टीचर 10,000 MCQs जो है वो पूरे सेशन में इस ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करेगा, जैसे आपने डेमो वीडियो में देखा। इसके अलावा स्टूडेंट ये ऐप आपको क्या देगी, टोटल नंबर ऑफ MCQs इन द फॉर्म ऑफ होम असाइनमेंट देगी, कितने 1500 MCQs होंगे स्टूडेंट्स। और जो स्टार बुक्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे, जो वाया TCS आपको बुक्स मिलेंगी, ऑनलाइन उनके सोल्यूशन मिलेंगे, वो कितने होंगे 10,000। तो ये सारा कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलेगा ई लर्निंग ऐप के ऊपर, और फौरी तौर पे आप इस ई लर्निंग ऐप के ऊपर लॉग इन हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि आप पाकिस्तान के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। थैंक यू।